गुरुजी, मेरा पहला सवाल है हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेके। पिछले दिनों बहुत सी चीज़ें निकलकर सामने आई, कट्टरपंथियों की ओर से बहुत से बयान दिए गए, जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी था। पॉलिटिकल लेवल पे बहुत से बयान सामने आए, आप क्या कहेंगे इस पर? हिंदुत्व जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। और हिंदुस्तान कोई छोटी सी जगह नहीं है। इस पूरे रीजन में बहुत सारे कंट्रीज अब अलग हो चुके हैं, वो सब हिंदुस्तान के अंतर्गत आते थे। और यहाँ की जीवन शैली को हिंदू पद्धति कही जाती थी। जो बांटने में विश्वास रखते हैं, या जिनकी जीवन या जिनकी राजनीति केवल और केवल लोगों को बांटकर वोटिंग के लिए रहती थी, और जिसको हम सीधा सीधा अल्पसंख्यकों को जो अलग रखना चाहते हैं मुख्य धारा से, उन लोगों को ज़्यादा आपत्ति होती है हिंदुत्व के ऊपर में। वरना हिंदुत्व तो ये जीवन है। सारे वही लोग तो हिंदुस्तान बोलते हैं, आज भी वो बोलते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदू से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल अवधारणाएं लोग बना बना के प्रयोग कर रहे हैं कि शायद मुझे फिर से रिकवर करने का मौका मिले। और हिंदू और हिंदुत्व के विषय में वो लोग बात करते हैं जिनको हिंदू और हिंदुत्व के कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है, जो जानते ही नहीं इस कंट्री के विषय में, इस राष्ट्र के विषय में। इसलिए उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हिजाब को लेके बड़ा विवाद उठा पिछले दिनों। कोई सही ठहरा रहा है, कोई गलत ठहरा रहा है, कोई कह रहा है हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं। ओवैसी साहब का बयान आपने सुना होगा कि मेरी बेटी तो हिजाब पहने की, कोई रोकता है तो रोक ले, मैं दाढ़ी भी बढ़ाऊंगा, टोपी भी लगाऊंगा। मतलब हिजाब एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया। उस पर इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिनका नाम लिया आपने, मिस्टर ओवैसी का, वो संविधान की बड़ी बात करते हैं। उनसे जब पूछो तो संविधान का बहुत मामला कहते हैं, और फिर बड़ी आराम से फिर स्पिन कर जाते हैं जब उनके शरीयत की बात आती है, जब उनके धर्म के अनुसार बात करने की बात आती है। मेरा ये कहना है कि देश एक है, तो यहाँ संविधान अर्थ ही देखो आप, संविधान, बराबर का विधान सबके लिए हो। नाम ही संविधान है, तो वहाँ फिर अलगाव क्यों? अगर यही काम मिशन स्कूलों में हमारे बच्चे या खूब भगवा पहन के जाने लगे, तो क्या मिशन स्कूल अलाउड करेगा उनको? नहीं करेगा। वहाँ से नाम काट दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। मुझे लगता है बहुत कड़ाई के साथ समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में जो अलगाववाद का बीज पड़ रहा है, अगर यथाशीघ्र दो नियम, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून और एक समान, हालांकि समान नागरिक संहिता कानून जब आ जाएगा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सबके लिए समान होगा। अगर दो हैं तो सबके लिए दो हैं, फिर अलग किसी के लिए होगा नहीं। समान नागरिक संहिता कानून इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये देश संविधान से चलेगा या धर्म के अनुसार चलेगा? अब मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो बार बार हम लोगों के ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं कि ये संविधान मानने वाले लोग नहीं हैं। अब मैं पूछता हूं कि संविधान के अनुसार चलोगे या अपने धर्म के अनुसार चलोगे या अपने मत के अनुसार चलोगे? वही निर्णय कर लें। हमारी दोनों तरफ से जीत है। अगर वो चाहते हैं कि संविधान के अनुसार चलना, हम राजी हैं। अगर वो चाहते हैं धर्म के अनुसार चलना, तो जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, बहुत बड़ी, हम तो चाहते हैं कर दो। मुझे लगता है दोनों में वो राजी नहीं होंगे। ये सब उनके चोंचले हैं, और वो भी जानते हैं कि अब बचे खुचे जो कुछ वोट बैंक हो, उनको वो साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। राष्ट्र से, राष्ट्रवादियों से, राष्ट्र के लोगों से, राष्ट्र की प्रगति से उन्हें अब कोई मतलब नहीं है। अब सब टूट जाए, बंट जाए, वो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ऐसे अंधों की तरह जो व्यक्ति अपने राष्ट्र का विरोध करने लगता है, व्यक्ति विरोध अब राष्ट्र विरोध में बदल चुका है, और यह किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक होता है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग संविधान को मानें, और संविधान धार्मिक रूप से ही बने। अधार्मिक रूप से संविधान बनेगा तो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। धार्मिक रूप से संविधान बने और सभी उसका पालन करें।